ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, किसी बैंक का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो जनता हिसाब में पैसा एबीजी सीपीआर के पास। बीजेपी क्या है तो कांग्रेस माइनस काऊ, कांग्रेस से काऊ घटा दीजिए वही भाजपा है। अगर मोदी जी के कहने पर या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री के कहने पर ये लोन नहीं दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम भी मनमोहन सिंह के कहने पर या कांग्रेस के किसी नेता के कहने पर नहीं दिया गया होगा, या अगर दिया गया है तो इन दोनों बराबर है, मतलब A=B है। नीरव मोदी मेहुल भाई खा गए सब मलैया, जनता जाए भाड़ में सबसे बड़ा रुपया। और ये सब हो रहा है पिछले 7 सालों के दौरान, जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, खाने खूब दे रहे हैं। नया नाम है एबीजी सीपीआर। एकदम ध्यान से सुनिए, एबीजी सीपीआर 22,800 करोड़ रुपए एसबीआई और कई अन्य बैंक के लेकर चंपत हो गई। चंपत हो गई मतलब उसने चीट किया, इस पैसे का, लोन का जो पैसा था उसको चीट किया। उस पैसे को बाहर भेजा गया, प्राइवेट निजी खाते में डाला गया और उस पैसे का एक तरीके से कहे कि घोटाला हो गया। ये आरोप एसबीआई ने एबीजी सीपीआर पे लगाया है। सीबीआई के पास मामला दर्ज हो गया है। अब तक के जो नोन हिस्ट्री है बैंकिंग फ्रॉड का, उसमें ये एबीजी सीपीआर का 22,800 करोड़ मतलब लगभग 23,000 करोड़ का ये घोटाला है। इससे पहले नीरव मोदी का याद होगा आपको, पीएनबी का था करीब 10-12 हज़ार करोड़ रुपए, उसके आसपास मेहुल भाई थे। अब इस सब के बीच ये मेहुल भाई आपको याद होगा, मेहुल भाई जी, वो मेहुल भाई भी गुजरात के, ये एबीजी सीपीआर के जितने डायरेक्टर्स हैं ये लोग भी गुजरात के हैं। आप इधर हिजाब में और जय श्री राम में उलझे रहे, आप इधर मंदिर बनाते रहे, और जिनको पैसा लेकर भागना है 22,000-23,000 करोड़ रुपया वो पैसा लेकर भाग रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा के दौर में ये खूब खाया जा रहा है। इसमें से कितना हिस्सा किसको मिल रहा है भगवान जाने। तो ये कल की खबर है, खबर आ गई है कि 22,8 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है इस देश में। खबर तब आई जब एसबीआई ने सीबीआई में ये केस एबीजी सीपीआर के खिलाफ दर्ज कराया। अब जांच होगी, अब जो होगा रिपोर्ट जो आना होगा आएगा। लेकिन सवाल है कि 2 शब्द, एक रेनकोट बात आपको याद होगा। एक प्रधानमंत्री ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ये कहा था कि मनमोहन सिंह जी, मोदी जी ने मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि वो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। मतलब ये रेनकोट बात का जो इशारा था वो था कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2, खास करके यूपीए 2 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए जितने घोटाले हुए, 1.76 लाख करोड़ का जो 2G घोटाला था, 1.86 लाख करोड़ का जो कोयला घोटाला था, ये सब उन्हीं के दौरान सामने आए थे। ये अलग बात है कि 2G घोटाला कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि कोयला ज़मीन के अंदर ही दबा रहा, कोई लेकर नहीं भाग पाया। लेकिन यूपीए 2 पर यही आरोप लगा कि ये रेनकोट बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये 22,800 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है ये किस बात में आएगा? ये रेनकोट पहन के बात हो रहा है या कुछ और पहन के? मतलब इससे पहले नीरव मोदी 10,000 करोड़ रुपए का करीब है, वो भी पीएनबी का, वो लेकर वो लंदन भाग गए। वो पिछले 2 साल से लंदन से लाए जाने की कोशिश सरकार कर रही है, अब तक सफल नहीं हुआ है। मेहुल भाई चौक से एंटीगुआ चले गए हैं। एंटीगुआ नाम का एक देश है जहाँ उन्होंने बहुत सारा पैसा निवेश किया है, वहाँ की नागरिकता ले ली है। उनको भी लाने की कोशिश चल रही है, अब तक वो नहीं आए हैं। विजय माल्या भी भागे हुए हैं, वो भी नहीं आए। लेकिन अब इसमें जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो ये
कि 2014 में कथित तौर पर एक बहुत ईमानदार सरकार इस देश में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो क्या जो 1,76,000 करोड़ और 1,86,000 करोड़ के अनुमानित घोटाले, ध्यान रखिए ये सब सीएजी का एस्टिमेटेड अमाउंट है, मतलब सीएजी ने यह कहा था कि इतने का घोटाला होने का अनुमान है, जो बाद में अदालत में साबित नहीं हुआ। 2G घोटाला में 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान साबित नहीं हुआ और ये मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए सीबीआई इस चीज़ को अदालत में साबित नहीं कर पाई, मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ। इसी तरह कोयला के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारा एलोकेशन कैंसिल किया, कोयला ज़मीन के अंदर ही दबा रहा। लेकिन ये तकनीकी बातें हैं, असल बात यह है कि ये दो खबर जब बनी, 2G घोटाला और कोयला घोटाला, इसने कांग्रेस को मटिया मेट कर दिया। और इस खबर को निकालने में, इस खबर को सामने लाने में सीएजी, मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जैसे लोग, सबों का योगदान था। आज इस 22.8 हजार करोड़ पर बोलने वाला कौन है, जहाँ कोई जीरो लॉस थ्योरी काम नहीं करेगी, जहाँ कोई वेवलेंथ हवा या कोयला जमीन के अंदर नहीं है, ये सीधा सीधा नगद रुपया है। 23,000 करोड़ रुपया जो एसबीआई कह रही है कि एबीजी शिपयार्ड लेकर घोटाला कर गई। इसके लिए कौन सिविल मूवमेंट होगा, इसके लिए कौन मीडिया आगे आएगी, इसके लिए कौन अन्ना हजारे और कौन अरविंद केजरीवाल आएंगे आंदोलन करने? कोई नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। अब देखिए, इसमें जब हम बात नीरव मोदी की करते हैं या जब हम बात एबीजी शिपयार्ड की करते हैं या मेहुल चौकसी की करते हैं, तो सरकार की तरफ से एक थ्योरी आती है कि ये क्या मोदी जी ने किया है, ये क्या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया है। तो सवाल है कि इस 1.76 लाख करोड़ के घोटाले, हम मानते हैं कि ये घोटाला था, ये क्या मनमोहन सिंह ने खुद किया था, या 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयला में मनमोहन सिंह खुद जाकर वो पैसा खा गए थे? नहीं ना। या ये माना जाए कि बैंक एसबीआई ने माल्या को जो, विभिन्न बैंकों ने माल्या को जो लोन दिया था डिफ़ॉल्ट होने के लिए, वो क्या मनमोहन सिंह के कहने पर दिया था? मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार की मिलीभगत से माल्या या ए राजा की मिलीभगत से कोयला घोटाला हुआ, माफ़ कीजिए 2G घोटाला हुआ, और मनमोहन सिंह जो कुछ समय के लिए कोयला मंत्री भी थे खुद जब शिबू सोरेन जेल में थे, या मनमोहन सिंह के जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनकी मिलीभगत से कोयला घोटाला हुआ, अगर हुआ तो फिर ये 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसकी मिलीभगत से हुआ? ये नीरव मोदी जो 10,000 करोड़ रुपया लेकर भागा है, ये किसकी मिलीभगत से हुआ? या जो मेहुल भाई मैं बार बार कहता हूँ, ये तस्वीर भी देखिए साथ में, ये मेहुल भाई जो भागकर एंटीगुआ चले गए, ये किसकी मिलीभगत से हुआ? बैंक ने खुद दे दिया या किसी मंत्री के कहने पर दिया ये लोन, इतना भारी भरकम लोन 23,000 करोड़ रुपए, या प्रधानमंत्री के कहने पर दिया? ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए। अगर एनडीए में, अगर मोदी जी के कहने पर, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री के कहने पर ये लोन नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम भी मनमोहन सिंह के कहने पर या कांग्रेस के किसी नेता के कहने पर नहीं दिया गया होगा। या अगर दिया गया है तो इन दोनों बराबर है, मतलब A = B है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी = कांग्रेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बीजेपी = कांग्रेस, मतलब बीजेपी क्या है? तो कांग्रेस माइनस काऊ, कांग्रेस से काऊ घटा दीजिए, वही भाजपा है। तो ये 1,76,000 करोड़ = 23,000 करोड़, मतलब ये यूपीए का और ये एनडीए का दोनों बराबर। ये अलग बात है कि ये साबित नहीं हुआ कोर्ट में,
ये साबित है मतलब SBI के आरोप के हिसाब से। इसी तरह 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला घोटाला इज इक्वल टू नीरव मोदी प्लस मेहुल भाई, दोनों बराबर है। मतलब ये कि अगर ये काम मनमोहन सिंह ने किया तो ये काम किसने किया? अगर ये काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी ए राजा जैसे केंद्रीय मंत्री के कहने पर किया गया तो ये वाला जो है किसके कहने पर किया गया? या बैंकों ने खुद कर लिया? ऐसा होता है क्या कि इतना बड़ा अमाउंट 23,000, 24,000, 10,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बांटता चलता है बैंक? जहाँ अच्छा एक और समानता देखने को मिल रही है, नीरव मोदी, माफ़ कीजिए, मेहुल भाई गुजरात से और ये ABG शिपयार्ड गुजरात सूरत से। ऐसा क्या हो गया पिछले 7 साल में कि जो भी बैंक के बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर लोग गुजरात के निकल के सामने आ रहे हैं? क्या कनेक्शन है ये? पता लगाइए। लेकिन ये खबर 23,000 करोड़ रुपए का जो घोटाले की खबर है ये बस कोने में दबी हुई खबर है। आप याद करिए 2010-11 में इन खबरों का क्या जलवा हुआ करता था। अनुमानित एक संभावित घोटाला 1,76,000 करोड़ जो हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। इसमें चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदालत में साबित नहीं हुआ, CBI इस चीज़ को साबित नहीं कर पाई। 2G घोटाला में इतने पैसे का घोटाला हुआ ये साबित ही नहीं हुआ। तो ये जो घोटाला है, एक ये खबर और एक ये खबर दोनों अंदर, मतलब सोचिए कि इसको मीडिया ने किस तरीके से दिखाया। एक वर्ड आप देख रहे हैं FOE, फियर ऑफ एनेमीज। हम जैसे युवा, हम जैसे भारत के आम लोग, आप, मैं, हम सब इधर हिजाब में उलझे हुए हैं, उधर मंदिर बनाने में हम जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनका फोकस बहुत क्लियर है कि आप हिजाब करते रहो, आप मंदिर करते रहो, हमको तो भैया 23,000 करोड़ लेकर भागना है, और वो भाग रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ साल पहले 10,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, नीरव मोदी। उससे पहले मेहुल चौक से भाग गया, विजय माल्या भागा हुआ है, और हम और आप हिजाब जैसे मुद्दे में उलझे हुए हैं। ये हिजाब और ना ये मंदिर, ये दोनों मुद्दे, ये इन पैसों को, ये पैसा आपका है, हमारा है, ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, किसी बैंक का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो जनता हिसाब में, पैसा ABG शिपयार्ड के पास। आप सोचिए आपको क्या चाहिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।